हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि जब आपकी समझ में कुछ ना आए कि अब हम क्या करें या अब हम क्या कर सकते हैं, सारे रास्ते बंद हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि पिछले भाग में हमने बताया कि आप समय की बर्बादी को आप रोक सकते हैं। समय को बर्बाद मत होने दें, समय का उपयोग कर लें। दूसरी चीज़, जब आपको ऐसा लगता है कि ये जो साधन है, इन साधनों या संसाधनों का हमने सबसे बेहतर उपयोग कर लिया है या बेहतर उपयोग कर लिया, अब हमारी समझ में नहीं आता है कि इन साधनों या संसाधनों को हम और बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये उपयोग करना नहीं आता है, ये उपयोग आप कर चुके हैं। अब आपकी समझ में नहीं आता है कि हम कैसे उपयोग करें इन साधनों और संसाधनों का। तो कम से कम उन साधनों और संसाधनों को बर्बाद होने से आप रोक सकते हैं, बर्बाद न होने दें। क्योंकि यदि आपने आज साधनों या संसाधनों की बर्बादी को रोक लिया है, तो कम से कम आप खुद को समय दे रहे हैं इस बात का कि आप उन साधनों व संसाधनों के उपयोग या प्रयोग के संबंध में कुछ आप सोच सके हैं, या कुछ आपको ऑप्शन मिल सके, या कोई आपको ऑप्शन दे सके। इसके लिए आप टाइम दे रहे हैं। अन्यथा जो साधन या संसाधन नष्ट हो गया वो तो नष्ट हो गया, लेकिन आप जिन साधन या संसाधनों का जब आपकी समझ में उपयोग नहीं आ रहा है, तो कम से कम उन साधनों या संसाधनों को आप रक्षा कर सकते हैं। कम से कम उनको बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। यदि आप उनको बर्बाद होने से आपने बचा लिया, तो समझ लीजिएगा आपने एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया, बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। और जैसे ही आपको ये समय मिलेगा वैसे ही आप खुद भी सोच लेंगे, ये दूसरे को भी मौका मिल जाएगा कि वो आपको कोई सही राय दे सके। या हो सकता है तब तक अवसर बदल जाए, तब तक कंडीशन बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, और आपको पुनः उन साधनों या संसाधनों के बेहतर उपयोग का मौका मिल जाए, या तरीका सूझ जाए। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इन संसाधनों या साधनों का हम क्या उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, तो कम से कम उनको सुरक्षित रखने में आप मदद कर सकते हैं, उनको सेफ रख सकते हैं। सेफ रखने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट तब जब आपकी समझ में ये नहीं आता कि अब हम इन साधनों और संसाधनों का हम उपयोग क्या करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, आदि कई सारी बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं। तब के लिए आप यह तरीका अपना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।